हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को रंजीत कुमार एकेडमी में स्वागत है। आज डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आई, जो कि लिखा गया है पर्ल्स बक जी के द्वारा। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी लोगों का कि इस चैप्टर का वीडियो लाने में बहुत लंबा समय लग गया, जिसकी वजह रहा है कंटेंट की तैयारी करना। बट कोई बात नहीं, अब आप लोगों को लगातार एक वीडियो डेली दिया जाएगा, या मैं प्रयासरत रहूँगा रेगुलर वीडियो को अपलोड करने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जो कि लिखा गया है पर्ल्स बक जी के द्वारा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले क्या हैं, तो आज की क्लास में हम लोग इसको मीनिंग के देखेंगे, और आने वाले क्लास में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पे मतलब जोर देंगे। यानी आने वाले क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन को देखेंगे लाइन बाय लाइन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से आपको इसका मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करके बतलाया जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, रंजीत कुमार एकेडमी आपको फिर से स्वागत करता है, और हम लोग इस चैप्टर का जो मीनिंग है उसे वन बाय वन हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो मीनिंग है हम लोग पास, वो है बारबेरियन। क्या है डियर स्टूडेंट्स? बारबेरियन है। BARBARIAN, बारबेरियन। ठीक है। अब ये बारबेरियन का मतलब होता है क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य या जंगली। ये चैप्टर में जितना भी मीनिंग जो दिया जा रहा है या मैं जो आपको बतला रहा हूँ, ये आपको चैप्टर से रिलेटेड है। और इसमें आपका जो पहला जो मीनिंग मैं बतला रहा हूँ वो है बारबेरियन। ठीक है, BARBARIAN। ठीक है। तो ये बारबेरियन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स असभ्य या जंगली। एक है AUBURNHAIRED, अवर्न हेयर्ड। अब ये अवर्न हेयर्ड मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अवर्न हेयर्ड मीन्स होता है सुनहरे भूरे बालों वाला। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिक लिखा हुआ है। तो क्लासिक का मतलब होता है मानक या उत्कृष्ट, या हम लोग बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स बेजोर नमूना। उसके बाद आपको दिया हुआ है कॉकेशियन रेस। ठीक है। तो ये कॉकेशियन जो रेस हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया श्वेत प्रजाति। आप लोग क्या करो, आप लोग अपना कॉपी निकालो, और मैं जो आपको वन बाय वन करके बता रहा हूँ, आप उससे अपने कॉपी में आप उसे नोट करो। उसके बाद आप उसे याद कर लेना या आप उसे समझ लेना, ताकि आपको आगामी क्लास में जब मैं इसको लाइन बाय लाइन में से बतलाऊँ तो आपको आसानी में समझ आ सके। ओके डियर स्टूडेंट, तो सभी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने कॉपी में आप इसे नोट करते जाइए। अब आपको कभी भी मतलब इससे वीडियो से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा डे बाई डे, एवरी डे। ओके। तो कॉकेशियन रेस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट श्वेत प्रजाति। उसके बाद है परमिएटिंग, PERMEATING। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो परमिएटिंग का मतलब होता है भीतर तक समा जाना। भीतर तक समा जाना, या किसी चीज में मतलब गहराई तक मतलब चला जाना अंत तक। उसके बाद है डियर स्टूडेंट एक्सक्विजिटली इनन्सिएटेड। क्या है डियर स्टूडेंट? तो वो आपको लिखा हुआ है एक्सक्विजिटली इनन्सिएटेड। इसका मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सुंदर ढंग से उच्चारण किया हुआ। ये सभी आपको मीनिंग बहुत काम करने वाला डियर स्टूडेंट्स।
तो एक्सक्विजिटली इनसेटेड का मतलब हो गया बहुत सुंदर ढंग से उच्चारण किया हुआ। एक उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स ब्लस्टरिंग। तो ब्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ब्लस्टरिंग का मतलब होता है गुस्से भरी बातचीत। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गुस्से भरी बातचीत। यदि आप किसी से गुस्से में बात करोगे तो उससे आप बोल सकते हो ब्लस्टरिंग, ठीक है। तो ब्लस्टरिंग का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स गुस्से भरी बातचीत। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स एम्बिटर्ड। एम्बिटर्ड का मतलब होता है करवाहट से भरा, करवाहट से भरा या नाराज। एम्बिटर्ड का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? तो एम्बिटर्ड का मतलब हो गया करवाहट से भरा या नाराज। सैवेजरी। सैवेजरी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स बर्बरता या क्रूरता। बर्बरता या क्रूरता मतलब निर्दयता तरीके से, निर्दयी तरीके से, मतलब वो बोलता है ना, मतलब दयाहीन होकर के, इस तरीके से, ठीक है। तो सैवेजरी का मतलब होता है बर्बरता या क्रूरता। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन जिसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट जटिल परिस्थिति। इस चैप्टर में कॉम्प्लिकेशन का मतलब आपको पढ़ना आएगा जटिल परिस्थिति, ओके। फिर है नाजीज, मतलब नाजी वाट, यानी यहाँ पे हिटलर की विचारधारा, ओके। प्रोफेसी, प्रोफेसी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। ब्लड वाथ, ब्लड वाथ मतलब हो गया खून खराब या नरसंहार। खून खराब या नरसंहार, है ना, मतलब ये नदी का रक्त बहा देना, यही डियर स्टूडेंट्स। तो ब्लड बाथ का मतलब होता है खून खराब या नरसंहार। उसके बाद है इनविंसिबल। इसका मतलब होता है अजय। क्या होता है डियर स्टूडेंट? INVINCIVL, इनविंसिबल मतलब होता है अजय। अजय मतलब क्या? जिसे जीता ना जा सके, या कह सकते हो अजय, जिसे जीता ना जा सके। उसके बाद है डियर स्टूडेंट इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट में से होता है डियर स्टूडेंट्स दोषारोपण करना या आरोप करना या ब्लेम करना, यानी किसी पर क्या करना? आरोप लगाना, एक्यूज करना, ओके डियर स्टूडेंट। तो इंडाइटमेंट, INDICTMENT, इंडाइटमेंट मतलब होता है दोषारोपण या आरोप करना। उसके बाद ही डियर स्टूडेंट्स कॉलोनाइजेशन है। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स उपनिवेशीकरण, उपनिवेशकरण, आप याद कर लीजिएगा। फ्रॉथिंग, फ्रॉथिंग का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो फ्रॉथिंग का मतलब होता है झाग उठना या बुदबुदाना। झाग उठना, उठना या बुदबुदाना, याद रखना, ओके। ये आपको बहुत काम करने वाला डियर स्टूडेंट्स मीनिंग। आर्टिसियन वेल, आर्टिसियन वेल्स का मतलब हो गया पाताल लोक कुएं। अरे वो आप कुआं समझ रहे हो ना, मतलब जो कुआं खोदा जाता है पानी निकालने के लिए, तो वही बोला जा रहा है। आर्टिसियन वेल्स का मतलब हो गया कुआं, ठीक है। इनवर्टेड, INERVATED, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? कमजोर किया हुआ। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कमजोर किया हुआ। तो ये सभी डियर स्टूडेंट जितने भी आप मीनिंग पढ़ रहे हो, ये सभी आपको चैप्टर से है दिया गया है। और यकीन मानिए जब इसका मैं लाइन बाय लाइन में इसको एक्सप्लेन करूँगा, या लाइन बाय लाइन मैं आपको हिंदी कर कर बतलाऊँगा, तो उस समय ये आपको मीनिंग बहुत ज़्यादा काम करने को है। तो बिना सोचे आपको ये करना है कि आप पेन और पेंसिल उठाइए। जैसे आप हमारे वीडियो देखने के लिए आए हो, खासकर आप ये देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आए हो, तो आप पेन पेंसिल ले लो, कॉपी ले लो, और जो भी मीनिंग है आप उसे क्या करो, नोट कर लो, और फ्री टाइम में रह करके या समय निकाल करके आप उसे याद कर लेना, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स इनवर्टेड मतलब क्या हो गया? कमजोर किया हुआ। और उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, तो रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग कर देना, त्याग या संन्यास। लंचियन, लंचियन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो लंचियन का मतलब होता है दोपहर का भोजन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? दोपहर का भोजन। किसका मतलब? तो लंचियन का मतलब होता है दोपहर का भोजन होता है। उसके बाद आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स स्टिम्युलेट्स।
स्टिमुलेट्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो सक्रिय करना या उत्तेजित करना। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो सक्रिय करना या उत्तेजित करना। स्टिमुलेट्स मतलब सक्रिय करना या उत्तेजित करना। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स फैंटासीज। फैंटासिज्म का मतलब होता है, फनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरता। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो आपको याद कर लेना है कि जो फनेटिसिज्म है, तो फनेटिसिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो फनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरता। अब कट्टरता तो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे कौन सी कट्टरता की बात किया जा रहा है, तो वो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगा। अभी आप ये जानो कि फनेटिसिज्म का मतलब क्या होता है। तो फनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरता। ओके, नेक्स्ट आपको आ जाइए इविल। इविल, इविल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? तो इविल का मतलब होता है बुराई। क्या होता है स्टूडेंट्स? इविल का मतलब होता है बुराई। आइडियलिज, आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद। आप आइडियल सुने हो, तो उसी आइडियल से डियर स्टूडेंट्स यहाँ बना दिया गया है आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स आदर्शवाद। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आदर्शवाद। नेक्स्ट है पजलमेंट। ओके, तो पजलमेंट जो है डियर स्टूडेंट्स, पजलमेंट का मतलब होता है उलझना या असमंजस। क्या होता है स्टूडेंट्स? उलझना या असमंजस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार एकेडमी की तरफ से आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस बात को लेकर के प्रयासरत रहूँगा कि डेली मेरे चैनल पे रंजीत कुमार एकेडमी पर प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। और वीडियो अपलोड करने का क्रम ये होगा कि जब भी मैं क्या करूँगा, नए चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं उसका जो मीनिंग है, जो डिफ़िकल्ट है, बहुत से बच्चों को समझने में दिक्कत होता है या इंटरेस्टेड होते हैं उसे जानने को लेकर के, तो मैं उस मीनिंग को पहले आपको प्रत्येक चैप्टर में, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बतला दूंगा। तो जब भी आप क्या करो, मेरे मीनिंग वाले वीडियो पर आओ, या आप पढ़ाई करने के लिए आते हो, आप मेरे वीडियो को देखते हो, तो आप पेन से लेकर के बैठा करो। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसको क्या करो, नोट डाउन करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।